पंजाब में अंतिम चरण में लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होगा। 1 जून को मतदान होगा। अब चुनाव प्रचार धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ हैं, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ी पेक्युलर सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है राज्य में, क्योंकि किसानों के विरोध लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उसका वो सामना कर रहे हैं। जाखड़ जी से इसको लेकर जान लेते हैं। आज सीईओ पंजाब से भी वो मिले हैं इस सारे उसको लेकर। जाखड़ साहब, पहले तो चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ रहा है, किसानों के इस विरोध के बीच कैसे चला है बीजेपी का प्रचार? क्या क्या दिक्कतें बीजेपी के प्रत्याशी फेस कर रहे हैं इस सारे बीच? किसान का विरोध मैं समझ सकता हूँ, किसान का दर्द है, किसान अपनी बात रखना चाहता है। पर जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही और जिसका मैं समझता हूँ बड़ी एक गलत सी उसका एहसास मुझे हो रहा है, मुझे सरकार की, पंजाब की सरकार की मंशा के ऊपर शक हो रहा है कि जिस किस्म के बयान सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री के बिहाफ पे एडवोकेट जनरल दे के आए हैं कि पंजाब में आतंकवाद फैल रहा है, मुझे उससे मैं समझता हूँ पंजाब के माथे पे कलंक लगाने का काम किया है भगवंत मान जी ने। क्योंकि पंजाब के अंदर आतंकवाद जैसे कोई हालात नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, या उनके मन में किसान आंदोलन की आड़ में वो पंजाब का हित करेंगे। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के जो कैंपेन है, उसमें विघ्न डालने के लिए उन्होंने एक भूमिका तैयार की है कि आतंकवाद के चलते हुए सरकार असहाय है और वो किसी किस्म का कोई प्रबंध नहीं कर सकती। ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री साहब की पृष्ठभूमि मजाक की रही होगी, पर ये मजाक नहीं है, बहुत ही घिनौना मजाक है। आतंकवाद की वजह से पंजाब ने 25,000 निर्दोष अपनी जानें गंवाई हैं साहब। तो भगवंत मान जी कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे, कैसे उन्होंने किस बिना पे कह दिया? और अगर आतंकवाद वाकई फैल रहा है खुदा न खास्ता, तो पंजाब में फिर कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं साहब? किस तरह से इलेक्शन करवा पाएंगे? क्या उन्होंने सेंटर से कोई स्पेशल इस किस्म की सहायता मांगी है क्या? ये मेरी समझ से परे है। भगवंत मान जी इसके ऊपर रोशनी डाले। मैंने आज इलेक्शन कमीशन के पास हम गए थे, उनसे जाके यही प्रार्थना की है कि वो स्थिति भांप के, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उनसे जानकारी करवाएं, और अगर वाकई आतंकवाद है तो साहब उस किस्म के प्रबंध भी करें। क्योंकि अकेला बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के कार्यकर्ता की सुरक्षा का मसला नहीं है, मसला पंजाब की सुरक्षा का है। भगवंत मान जी चिंता कर रहे हैं कि अगर उनकी कोठी के सामने की सड़क खुल गई, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था कि वो सड़क जो बंद पड़ी है वो खोली जाए, तो भगवंत मान जी ने ये वहाँ पे प्ली दी कि सड़क नहीं खोली जा सकती क्योंकि पंजाब में आतंकवाद है और उससे मुख्यमंत्री की जान को खतरा है। तो खतरा सिर्फ मुख्यमंत्री को अपनी जान का नहीं होना चाहिए, सारे पंजाब की चिंता करना उनका फ़र्ज़ बनता है। जी। आपने जो मेमोरेंडम दिया सीईओ पंजाब को, उसमें आपने लिखा है कि बीजेपी कैंडिडेट्स को जो है ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, कैंपेन से विड्रॉ करना पड़ रहा है बीजेपी कैंडिडेट्स को। कितनी स्थिति गंभीर है राज्य में जब बीजेपी प्रत्याशी जो है कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं? आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी जो है वो इशू उठाया है, अपने जो आपने मेमोरेंडम दिया है सीईओ पंजाब। बिल्कुल, अगर देखिए अभी परसों घटना हुई जिसमें एक किसान की दुखदाई मौत की खबर आई, परंतु वो तो मैं समझता हूँ कि बाई चांस एक वीडियो मिली है जिसके अंदर वो गर्मी और लू के चलते हुए खुद बेहोश होकर गिरता है और वहीं पे इलाज के दौरान उसकी जान चली जाती है। तो ये एक पृष्ठभूमि बन रही है, उसके ऊपर पर्चा दर्ज करा दिया गया, मर्डर का इल्ज़ाम लगा के एक बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया। ये पर्चा दर्ज किया है मुख्यमंत्री अपने अकेले तौर पे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं कर रहे। इस घिनौनी हरकत के अंदर कांग्रेस पार्टी, जो कि सारे देश में आम आदमी पार्टी के सहभागी है, तो वो इकट्ठे हैं साहब। ये तो पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके। कांग्रेस हाई कमांड ने, पंजाब की जो इनकी लीडरशिप है, उसने घुटने टेके हुए हैं। पंजाब विधानसभा के अंदर उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के सामने उनकी आंख में आंख डालने की हिम्मत नहीं है, बात नहीं कर सकते। तो ये मिली भगत के चलते हुए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिलकर जो है बीजेपी का जो कैंपेन है उसको जो है वो हैम्पर करना चाह रही हैं? पर ऐसा क्यों करना चाह रही हैं? क्योंकि बीजेपी अदरवाइज पहले देखें तो पंजाब में कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं रही है इलेक्टोरली। अगर देखें, मसला अब सिर्फ पंजाब का नहीं साहब, देश का भाग्य निर्माण करने में, देश की प्रगति में पंजाब अपना हिस्सा डालना चाहता है।
3 से बढ़ के 13 सीटों पे बीजेपी पहली दफ़ा कंटेस्ट करने जा रही है। और बीजेपी के जिस तरह से आपने आज भी देखा है, लोग उमड़ के बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, उससे चिंता तीनों ही पार्टियों में है। तीनों मिलके अकाली दल इस सारे में दोनों की मिली भगत के अंदर वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो भी कुछ कार्यकर्ता बीच में भेज के बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर मसला बीजेपी को रोकने का नहीं है साहब। इस सारे कार्रवाई के चलते हुए ये किसानों को बदनाम करेंगे। किसी के माथे पे नहीं लिखा होगा ये किसान है। तो ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता इसके अंदर आके ये जानबूझ के इस किसानी आंदोलन की आड़ में बीजेपी को गांव में जाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि वीडियो में बिल्कुल जाहिर है कि वो अपने आप किसी भी हबड़ा तबड़ी में नहीं, आराम से खड़ा हुआ किसान है और वहीं पे वो बेहोश होकर गिर पड़ता है, कोलैप्स होता है। सीईओ पंजाब सिबिन सी ने इसमें डीजी पंजाब को भी लिखा है, उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं डीजी ऑफिस से कि क्या किया जाना चाहिए सारे उसको लेकर, और खासकर फ्री एंड फेयर कैंपेनिंग जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट्स कर सकें? सरकार, अब देखिए, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना ही नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन टोटो इन स्पिरिट ऑल्सो। सबके लिए एक ही फेयर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो इंश्योर करना अब इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर आतंकवाद हैं तो वो आर्मी मंगवाएं या जो भी और एक्स्ट्रा फोर्सेस जो चाहिए वो मंगवा के करवाएं। परंतु पंजाब में, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, एट माई ओन कॉस्ट, पंजाब में आतंकवाद नहीं है साहब। ये इन लोगों की मिली भगत है, इनकी गलत मंशा है, जिससे मैं समझता हूँ कि हमें डर तो आतिश गुल से है, हमें डर तो आतिश गुल से है, कहीं ये चमन को जलाना दे। ये घटिया सोच के जो लोग हैं, लीडरशिप जो कांग्रेस पंजाब लीडरशिप की है, और ये भगवंत मान जी की जो इनके आम आदमी पार्टी की जो सोच है, ये घटिया सोच है। ये अपने राजनीतिक मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाखड़ साहब, चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर सीएम, उनकी पिछले कल की स्टेटमेंट पे काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल है। जो उन्होंने पुंछ में जो मिलिटेंट अटैक हुआ इंडियन एयरफोर्स के काफिले के ऊपर, तो उन्होंने आज जो है आपका एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो आपने भी कहा था कि तमाम चीज़ें, आपने पीएम और होम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगा था। वो कह रहे हैं कि जाखड़ साहब ने भी तो सेम चीज़ें जो हैं कही थी। बिल्कुल, जाखड़ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की जो ये कह रहे हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, ना वो किसी एक पार्टी का मोहताज है, ना वो कांग्रेस का मोहताज है, ना बीजेपी का मोहताज है। हर एक भारतीय के लिए सबसे पहला राष्ट्र है। राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी कोताही हो, उसके लिए जो भी जिम्मेवार हो, ये शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये मेरा आज भी मानना है, पहले भी था, हमेशा यही रहेगा। परंतु हमारी सेनाओं के बलिदान को एक नाटक बता के, एक ढकोंसला बता के, एक स्टंट बता के, मैं समझता हूँ ये उन्होंने सेनाओं का अपमान नहीं किया, भारत का अपमान किया। और उसके लिए मैंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी को इन्हें मजबूर करना चाहिए, ये माफ़ी मांगे। सुनील जो भी कहता है अपनी बात पे पैरा देता है। इन लोगों की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला सुनील जाखड़ नहीं है। कहीं भी हो, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। पर ये जो बोली बोल रहे हैं, चन्नी जी की पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी। चन्नी जी की जो मजबूरी है, उनमें चन्नी जी नहीं बोल रहे। चन्नी जी में मैं समझता हूँ उनको, क्योंकि जब यहाँ पे 10 करोड़ रुपए उनके रिश्तेदार के यहाँ से बरामद हुए थे, तो उसके बाद ईडी की जब कार्रवाई चालू हुई इमीडिएट 22 के असेंबली इलेक्शन के बाद में, तो वो 8-9 महीने के प्रवास पे कनाडा चले गए थे और कह रहे थे कि मैं एक पीएचडी वहाँ पे कर रहा हूँ, उस पर थीसिस लिख रहा हूँ कांग्रेस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इनकी जो थीसिस इन्होंने लिखी है, उनका जो गाइड या इनके जो प्रोफेसर थे वहाँ पे, मिस्टर ट्रूडो रहे होंगे। कि आज ट्रूडो साहब को सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज हिंदुस्तान में उनको नज़र आ रही हैं। और जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि उनकी इलेक्टोरल मजबूरियाँ हैं ट्रूडो जी की, कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है वहाँ पे पार्लियामेंट में। तो वो जो वहाँ पे हमारा जो एनआरआईज, कई जो एक्सट्रीमिस्ट सोच के लोग बैठे हैं, उनके ऊपर निर्भर हैं। तो उनकी मजबूरी तो समझ आती है। परंतु चन्नी जी की क्या मजबूरी हुई कि उन्होंने इसे स्टंट बता के आतंकियों को क्लीन चिट देने की चन्नी जी की क्या मजबूरी थी, वो बताएं। ये वापस जाना चाहते हैं क्या इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में? इलेक्शन ख़त्म हुआ नहीं और ये बात ईडी की बात फिर उठेगी, तो उसमें ये बयान किस तरह से आया? और बयान सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया हो। ये बयान आया एक सिर्फ साधारण कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। सीडब्ल्यूसी के मेंबर
कुछ कह रहे हैं। और ये मेरे पास राहुल जी का ट्वीट है कल का इसी मसले पे। इसमें राहुल जी जो कह रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत वो इस पे उस कृत्य का शर्मनाक बता रहे हैं कि ये कायरता भरा अटैक हुआ है, और ये उनको स्टंट बता रहे हैं। तो ये लोग, मैं समझता हूँ पंजाब की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ पे ये दो लोग, श्रीमती अंबिका सोनी जी और श्रीमान चरणजीत चन्नी जी कांग्रेस के अंदर, ये पंजाब में बची खुची जो कांग्रेस है इसका बेड़ा गर्क करेंगे। पहले तो चन्नी जी की स्टेटमेंट पे 2 सवाल लूंगा मैं सिर्फ। चन्नी जी की स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो से आप लिंक कर रहे हैं, तो आपको रेडिकल जो वो है वो उसकी वो झलक दिख रही है चन्नी के स्टेटमेंट? एग्जैक्टली साहब, वहाँ पे 8 महीने कर क्या रहे थे मुझे आज भी समझ नहीं है। मैं वो भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या करके आए हैं। एक सुदामा जो कह रहे थे भी मैं सुदामा हूँ और गरीब हूँ, कनाडा में थीसिस करने के लिए जाते हैं साहब। तो कौन सी थीसिस करके हैं वो भी बता दें। थीसिस इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या कि कांग्रेस को ताबूत में कैसे कील ठोकने हैं। अंबिका सोनी का आप नाम ले रहे हैं, तो अंबिका सोनी से आपका जो दर्द है वो वही तो नहीं है जब आपको चीफ मिनिस्टर बनने से अब जो है एक मैं कह रहा हूँ कि पंजाब की नुमाइंदगी ये दो लोग कर रहे हैं वहाँ पे। अब पंजाब में सबसे बड़ी पंजाब की जो पहचान है हमारा आपसी भाईचारा, सोशल फैब्रिक जो हमारी, उस ताने बाने को ये भंग करना चाहते हैं। और दूसरा हमारा नौजवानों की कुर्बानी और वेलर ऑफ पंजाब, हमारी बहादुरी पंजाब की, इन दोनों के ऊपर ये दो लोग आंच लगा रहे हैं। तो उससे पंजाब के लोगों को जागृत होना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है जाखड़ साहब, इलेक्शनरिंग चली है, सारा कैंपेन है। बीजेपी ट्रेडिशनली पंजाब के शहरों में एक बड़ी ताकत थी, चाहे जालंधर है, अमृतसर है, लुधियाना है। पूरे कैंपेन में अब जो रूरल हार्टलैंड है पंजाब की, वहाँ क्या है, कैसे बीजेपी अपने को वेल एंट्रेंस कर पाई है, कैसे जो सिचुएशन है अब है गाँव में, क्योंकि शहरी पार्टी जो है आमतौर पे बीजेपी को माना जाता रहा है। मैं फिर दोहराऊंगा, पंजाब में कहीं भी आतंकवाद नाम की चीज़ नहीं है। और अगर आज भगवंत मान जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी मिलके यहाँ पे आतंकवाद होने की दुआई देने लगे हैं, तो ये दर्शा रहा है कि गाँव में किस किस्म के हालात हैं। लोग बीजेपी को साथ में जुड़ना चाहते हैं और ये किसान आंदोलन के नाम पे बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को रोकना चाहते हैं, जिसकी बात मैं आज करके आया हूँ। तो एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं पंजाब में, उनको कैंपेन करने से रोका जा रहा है। किसान रोक रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि किसानों के नाम पे पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट्स को प्रचार से रोक रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने दिया जाए, चुनाव प्रचार करने दिया जाए। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।